हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 के सिविक्स का चैप्टर 3। और चैप्टर 3 किस चीज़ पे आधारित है, तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, इस विषय पर बात कर रहा है चैप्टर 3 में। तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे एमएलएज हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फंक्शन क्या है। इसके अलावा एमएलए को हम लोग किस प्रकार से चुनते हैं, उनका क्या लिमिटेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, कंस्टिट्यूएंसी क्या है, इन सारे विषयों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अवेयर हो जाएंगे फुल्ली किसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, जो कि चैप्टर 3 है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन पिक्चर्स को। पहला कह रहा है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेवारी है। तो इस पिक्चर में दो बच्चे आपको दिख रहे होंगे, ये बच्चे कुछ वर्क के बारे में बात कर रहे हैं और इस वर्क को हम लोग को रिलेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के वर्क से, कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इन कामों को करने की है। तो पहले पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि दो बच्चे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में पानी की कमी है। पीपल आर फॉलिंग सिक, मीन्स बीमारी की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या चीज़ की कर रहा है, दूसरी बात पानी की किल्लत की बात कर रहा है या पानी के स्कार्सिटी की बात कर रहा है। अब हम दूसरे पिक्चर को देखते हैं। दूसरे पिक्चर में क्या दिखलाया गया है, कह रहा है इन मेनी विलेजेज पीपल आर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, मीन्स गंदे पानी की सप्लाई हो रही है या पी रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, मीन्स अब धाराएं जो हैं जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, ये सूख रहे हैं। और इसी पिक्चर में ये भी बोल रहा है कि लोगों को काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है पानी को प्राप्त करने के लिए। पीपल आर हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। अब हम कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, कुछ कामों के बारे में देखें। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पतालपुर के बारे में, पतालपुरम के बारे में, जहाँ पर क्या हो रहा है 3 दिनों में एक ही बार पानी की सप्लाई हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर बात कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर पेशेंट्स की कतार लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है, काफ़ी भीड़ है। और ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रेन विथ एक्यूट डायरिया, मीन्स डायरिया से प्रभावित बच्चे वहाँ पर ज़्यादा हैं। अब हम नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, मीन्स लोग मर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये भी हमको डिस्कस करना है। और माई मदर सेड टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स, मीन्स यहाँ पर बता रहा है कि दो जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे की माँ ने कहा है कि अपने हेल्थ का ध्यान खुद से रखना होगा तुम्हें सिरीन। आगे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पुलिस कांस्टेबल है जो रोकने का काम कर रही है, किसको, दो बच्चों को, रुको। अब आगे की पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि रोड ब्लॉक है, द रोड इज ब्लॉक्ड। क्यों ब्लॉक है, तो रैली निकाला गया है। दे हैव घेराउड द एमएलएज रेसिडेंस, मीन्स एमएलए जो विधायक है उसके घर को घेरा गया है। रैली वाई हैज ही डन समथिंग। अब ये जो बच्ची है यह पूछ रही है कि रैली क्यों, उसने कुछ किया है, किसने कुछ किया है, एमएलए के बारे में, कि एमएलए ने कुछ किया है क्या, ये बच्ची पूछ रही है। हाँ, ये जो पुलिस है ऑफिसर वो बोल रही है दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन। तो ये जो कांस्टेबल है या जो भी पुलिस ऑफिसर है वो बोल रही है कि नहीं नहीं, वो गुस्सा इसलिए हैं, लोग गुस्सा इसलिए हैं कि एमएलए ने कुछ क्यों नहीं किया, मीन्स करने से नहीं करने से लोग गुस्से में हैं। एंड नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देखते हैं, एंड वी डिमांडेड दैट अथॉरिटीज लाइक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। मीन्स अगले पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग रैली निकाल रहे हैं या घेराव कर रहे हैं, उनमें से एक जो लीडर है वो बोल रहा है कि हम डिमांड करते हैं, हमारी मांग है कि सरकार या जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ कौन होंगे, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे, वो लोग तुरंत शीघ्र एक्शन लें और हमारा एमएलए इस जिम्मेवारी को उठाए, सही ढंग से निर्वहन करे। आगे के पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज। अब एक लड़की दो में से एक बोल रही है कि इसका आवाज़ कितना ऊंचा है, ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, उसे ज़रूर लीडर नेता होना चाहिए। सी दूसरा कह रहा है, चुप रहो सुनो, आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, मैंने इसे टीवी पर भी देखा है। ही इज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, वह विरोधी दल का नेता है। तो ये तो इमेज के जरिए बतलाया क्या गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि क्या क्या वर्क्स हैं
जो इनके कैटेगरी में आ सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सुलझा सकता है या सुलझाना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं जो एमएलए के कैटेगरी में आते हैं जिसके लिए एमएलए को पहल करना चाहिए, इन सारे वर्क्स पे आपका फोकस लाया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एमएलए होता क्या है, जिस एमएलए की चर्चा हो रही है इसमें, इन पिक्चर्स में। तो अब हम देखेंगे हु इज़ एन एमएलए। तो एमएलए से आप क्या मतलब समझते हैं? तो एमएलए का मतलब हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एम फॉर मेंबर, एल फॉर लेजिस्लेटिव, ए फॉर असेंबली। हिंदी में इसको हम लोग विधायक बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसे विधायक बोलते हैं। तो हु इज एन एमएलए, एमएलए कौन है, इसका जवाब हमको आगे मिलेगा। उससे पहले क्या कह रहा है कि आप फैमिलियर होंगे, आप जानते होंगे कुछ पोस्ट के नाम, जैसे कलेक्टर, जैसे मेडिकल ऑफिसर, तो ये सब नाम आप सुने होंगे पहले। अब आगे कह रहा है क्या क्या अपने इलाके के एमएलए को जानते हैं या वह किस पार्टी से बिलोंग करता है, क्या यह आपको पता है? तो हम इसको जानने का कोशिश करेंगे आगे। पहले हम देखते हैं एमएलए होता कौन है। तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स एमएलए जो होते हैं उनको कौन चुनता है? तो उनको चुनता है पीपल। पीपल मीन्स सिटीजन। वो कौन से सिटीजन चुनेंगे? क्या हम आप चुन सकते हैं? तो आप नहीं चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं, क्योंकि वे सारे वोटर्स जो 18 ईयर्स के एज को पूरा कर चुके हैं या उससे ऊपर के हैं, वो सब वोट कर सकते हैं एमएलए के चुनाव में। कह रहा है कि क्या होता है जब आप एमएलए को वोट करते हैं, वो वहाँ का सदस्य बन जाता है। कहाँ का? लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बन जाता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? तो हर एक स्टेट में एक क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो मिनिमम होता है, कहीं कहीं पर 2 हाउस भी होते हैं, लेकिन एक तो होते ही हैं जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मेंबर बन जाता है। कौन बन जाता है? जिस व्यक्ति को आप वोट करते हैं वो चुना जाता है एमएलए के रूप में, और वह उस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है। आगे चल के यही व्यक्ति जो है एमएलए क्या करता है? सरकार बनाता है। क्या करता है? सरकार बनाता है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब नीचे एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल किसका लिया गया है? तो एग्जाम्पल लिया गया है हिमाचल प्रदेश का, और हम समझेंगे इस एमएलए के पद्धति को, इसके बनने के पद्धति को अच्छे से इस एग्जाम्पल के साथ। तो मान लीजिए हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, सपोज ये एक स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश। अब क्या किया गया है? इस स्टेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। इस स्टेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। आप देख सकते हैं हर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया। इस प्रकार से अलग अलग ब्लॉक्स में इस पूरे हिमाचल प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया है। तो अलग अलग ब्लॉक्स में पूरे हिमाचल प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया है। अब मान लीजिए सपोज यह एक ब्लॉक है हिमाचल प्रदेश का, तो हर एक ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे? हर एक ब्लॉक को हम लोग कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंसी। ये भी एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया, ये भी एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया, ये भी एक कंस्टिट्यूएंसी हुआ। अब सपोज यह एक कंस्टिट्यूएंसी है, इसको हम लोग शिमला मान लिए कि यह शिमला नाम का कंस्टिट्यूएंसी है जो वहाँ की राजधानी है। अब हम क्या देखेंगे कि इस शिमला से बहुत सारे लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, माने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो लोग कौन कौन हो सकते हैं? बहुत सारे में कौन कौन हो सकते हैं? तो सपोज मान लीजिए शिमला है अभी की स्थिति में, तो 2 पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जो होगी उसका नाम आप जानते होंगे, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। और भी अन्य दल होंगे, स्थानीय दल होंगे, कुछ लोग बिना किसी दल के लड़ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर बीजेपी से एक आदमी खड़ा हुआ, एक आदमी कांग्रेस से खड़ा हुआ, एक कोई स्थानीय दल होगा वहाँ से उस पार्टी से खड़ा हुआ, कुछ लोग निर्दलीय खड़े हुए, तो एक शिमला से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो चुनाव लड़ रहे हों। अब क्या है, पब्लिक पर डिपेंड करता है, जो वो वोटर है उस शिमला के, अब वो जो है मुद्दों पर वोट करेंगे। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा वोट आएगा वो एमएलए वहाँ से चुना जाएगा। इसी प्रकार से सारे कंस्टिट्यूएंसी में यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा कि हर एक दल जो है अपने अपने उम्मीदवार को उतारेगा, लोग उनके जो मुद्दे हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये बंदा सही बात बोल रहा है उसको लोग वोट करेंगे। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो वहाँ का उस कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए चुना जाएगा। तो ये तो था कंस्टिट्यूएंसी का बात कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि तो चुना जाता है, और वही एमएलए बनते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज।
अब क्या होता है, ये एमएलए जो होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, कुछ बीजेपी से होंगे, कुछ कांग्रेस से होंगे, कुछ टीएमसी से होंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग से। लेकिन यहाँ हम लोग शिमला का स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। कह रहा है हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। अब अगला क्वेश्चन क्या एराइज हो रहा है कि ये जो एमएलए चुने जाते हैं कैसे ये मिनिस्टर बनते हैं या चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो कह रहा है ए पॉलिटिकल पार्टी कह रहा है हाउ डू पीपल आर हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority। माने कह रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जीत पाता है, 50% से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी जीत पाता है, वही सरकार बनाता है और वो मेजोरिटी में है, वैसे पार्टी को हम लोग मेजोरिटी में कहेंगे। तो सपोज 68 सीट्स हैं टोटल कितने सीट्स हैं 68, इसका हाफ क्या हो जाता है, तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 मीन्स 34 तो हाफ है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए। तो जो पार्टी 34 से थोड़ा सा ज़्यादा सीट जीत गया, एक सीट ज़्यादा जीत गया, वो क्या हो गया, मेजोरिटी में आ गया। अब मेजोरिटी में आने के कारण वो सरकार बनाएगा। तो जो 35 सीट अगर जीत ले रहा है 68 में, आउट ऑफ 68 में, वो पार्टी मेजोरिटी में आ गया। जितना ज़्यादा जीतेगा वो उतना बेहतर है ना, लेकिन हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो 34 से ज़्यादा होना चाहिए। जो 34 प्लस सीट जीत लेगा, कंस्टिट्यूएंसी को जीत लेगा, उस पार्टी को हम लोग कहेंगे कि वो पार्टी मेजोरिटी में है। मेजोरिटी का हिंदी क्या हुआ, बहुमत में है। तो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ मेजोरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। अब यही पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है उसी को क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी कहा जाता है। रूलिंग मीन्स जो शासन कर रहा है जो पार्टी, या जो पार्टी शासन करेगा। एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और बाकी जितने भी एमएलए बचे जो दूसरे पार्टी के हैं या निर्दलीय हैं, जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़े, उन सबको अपोजिशन के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द हिमाचल प्रदेश में कितने एमएलए हैं, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी 68 एमएलए कंस्टिट्यूएंसी हैं। ये हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लिया गया। आगे कह रहा है जम्मू कश्मीर। The state of Himachal Pradesh is colored in purple in the above thumbnail map of India। पर्पल कलर में दिखाया गया है इसको, हिमाचल प्रदेश को। Using a pencil outline the following on the map। The state that you live in the state of हिमाचल प्रदेश। अब कह रहा है ना कि आप अपने स्टेट को भी दिखाइए। तो ऐसे अगर हम मैप पे देखें तो आपको पता होगा आपका कौन सा स्टेट है। इसमें इसको आप ये कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप हिमाचल प्रदेश भी खोज सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश है। तो अभी आपने पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश में 68 क्या है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो 68 से में 34 से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो पार्टी हाफ से ज़्यादा सीट लाएगी वो मेजोरिटी पार्टी होगी या रूलिंग पार्टी होगी। आगे यहाँ पर दिखा रहा है रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें दिखा रहा है कि ये देखिए बीजेपी है, बीजेपी के पास 44 सीट्स आए, मीन्स 44 एमएलए उसके चुन के आए। एक कांग्रेस के 21, वहीं एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो कि मार्क्सिस्ट विचारधारा को फॉलो करता है, वो एक जीत के आया। इंडिपेंडेंट्स मतलब जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो निर्दलीय हुए, ये 2 जीते हैं। तो टोटल 68 है। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल 68 है। लेकिन आउट ऑफ 68 आप देख रहे हैं कि 34 से ज़्यादा किसका है, बीजेपी का है। तो ये क्या हुआ, मेजोरिटी में है, ये मेजोरिटी में है। और मेजोरिटी में है तो मतलब यही रूलिंग पार्टी बनेगा। बाकी जो रेस्ट ये सारे हैं ये क्या है, अपोजिशन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपोजिशन डिसाइड हुआ है, किस प्रकार से रूलिंग पार्टी डिसाइड हुआ है। कह रहा है कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2017 इलेक्शंस एंड बिकेम एमएलएज। मीन्स अलग अलग राजनीतिक दल से लोग चुनाव लड़े और क्या बने हैं, विधायक बने हैं। कह रहा है 68 टोटल है वहाँ पे। अब इसमें से 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी, अगर आपको बहुमत चाहिए तो आपको मोर देन 34 सीट चाहिए, मीन्स मोर देन 34 एमएलए होने चाहिए आपके पार्टी में। और कह रहा है बीजेपी के पास तो 44 एमएलए हो गया, मेजोरिटी में है, ये रूलिंग पार्टी बनेगा। ऑल अदर एमएलए क्या बन जाएंगे, अपोजिशन बन जाएंगे, मैंने विरोधी, जो विपक्ष में बैठेंगे, विपक्षी पार्टी जो सरकार को घेरने का काम करती है गलत मुद्दों पर, और सही मुद्दों पर समर्थन देना चाहिए। कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द बीजेपी अमंग द ऑपोजिशन वेयर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स।
मैंने कह रहा है कि मेजर अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन में भी मेजर अपोजिशन पार्टी कौन बनेगा? वो पार्टी जो सेकंड नंबर पर आया, नंबर ऑफ एमएलएज के मामले में सेकंड नंबर पर आया। तो हम लोग देखे थे कि 44 बीजेपी जीता, तो ये तो रूलिंग पार्टी बन गया। लेकिन 21 कौन जीता? कांग्रेस जीता। बाकी जो भी थे 1 2 3 वाले थे, तो मेजर अपोजिशन पार्टी कौन हो गया? तो कांग्रेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, दी हेड ऑफ स्टेट इज़ द गवर्नर। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? गवर्नर होता है। ही सी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर को कौन बनाता है? अपॉइंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्या करने के लिए? टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स, की सरकार जो है नियम के अंदर काम करे, नियम के तहत काम करे, जो संविधान में बताए गए हैं। अब कह रहा है एट टाइम्स द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड ए कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब क्या होता है? कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब हुआ गठबंधन की सरकार। कॉलिशन मीन्स गठबंधन। गठबंधन क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया, एक सर्टेन टर्म एंड कंडीशन पर लोग मिल जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो समझौता कर लेते हैं आपस में, किस लिए करते हैं? तो सरकार बनाने के लिए करते हैं। कभी कभार क्या होता है, अभी आप तो इस ऑप्शन में देखें ना कि बीजेपी के पास 44 सीट था, मीन्स 34 से 10 ज़्यादा है। अब कभी कभार क्या होता है, बीजेपी को मान लीजिए 32 सीट्स आ गए। अब 32 सीट्स आ गए तो 32 से तो गवर्नमेंट बनना नहीं है, उसको एट लीस्ट 3 सीट्स और चाहिए, है ना। तो इसके लिए बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन करेगी, कॉलिशन करेगी, है ना। तो जब वो कोई और अदर पार्टी उसे 3 सीट का सपोर्ट दे देगा, तो इस प्रकार के सरकार को हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे ये कॉलिशन गवर्नमेंट बना है, गठबंधन की सरकार बनी है। क्योंकि 2-3 दल मिल करके आपस में सरकार बना लेते हैं, और 2-3 दल आपस में मिल के सरकार बनाएंगे तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, या उस प्रकार के गवर्नमेंट को बोलेंगे कॉलिशन गवर्नमेंट, मीन्स गठबंधन की सरकार। तो यहाँ आगे हम देखते हैं कि आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। मीन्स अब चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर करता है। अब यहाँ पर क्या क्या है, बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर। अब जो भी एमएलए बीजेपी के चुन के आए, कितने आए? 44 आए। उन 44 में से कोई एक को लीडर ऑफ द पार्टी चुना जाएगा, लीडर चुना जाएगा। तो सारे 44 विधायकों ने मिल करके, एमएलएज ने मिल करके जयराम ठाकुर को क्या चुना? अपना लीडर चुना। जयराम ठाकुर को अपना लीडर चुन लिया। अब लीडर चुना, दैट मीन्स यही जयराम ठाकुर क्या बनने वाले हैं? सीएम बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर अपने बुद्धि से, विवेक से और लोगों के नॉलेज के हिसाब से क्या करता है? एक मंत्री का लिस्ट बनाता है, मंत्रियों का लिस्ट बनाता है। अब वो लिस्ट वो किसको सुपुर्द करता है? वो लिस्ट बना करके गवर्नर को देता है। तो मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। मीन्स इलेक्शन के बाद मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर करता है। अब आगे क्या कर रहा है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम देखता है, कृषि डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब कौन रन कर रहा है? ये सब मिनिस्टर करते हैं और चीफ मिनिस्टर करते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, है ना। अब इनका अपना अपना ऑफिस होता है, अलग अलग मंत्री का अलग अलग ऑफिस होता है। बहुत सारे मंत्री होते हैं, उनका अपना अपना ऑफिस होता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली एक जगह है जहाँ पर सारे एमएलए जो जीत के आए हैं, सारे एमएलए किसी भी पार्टी के, वो मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना, बहुत सारे इशू पर जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हेंस सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन एज एन एमएलए एंड अदर एज ए मिनिस्टर। इसलिए आप कह सकते हैं कि कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जो मंत्री का तो काम कर रहा है, साथ ही साथ उसको विधायक का भी काम करना पड़ता है। विधायक का अपना भी काम है अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में ध्यान रखना, उनके डेवलपमेंट के बारे में। तो वी विल रीड आफ्टर अबाउट दिस फर्दर। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे कह रहा है ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब डिबेट की बात कर रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट होता है, डिबेट मीन्स वाद विवाद होता है। कह रहा है अफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू सी द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है कुछ विद्यार्थी हैं, अफरीन, सुजाता, ये सब जाते हैं स्कूल कैंप में। कहाँ जा रहे हैं? तो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली, अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को देखने
जा रहे हैं। आगे क्या होता है, विच वाज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, काफ़ी अच्छा बिल्डिंग में बना हुआ है। द चिल्ड्रन वेयर एक्साइटेड, चिल्ड्रन एक्साइटेड थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स, मीन सुरक्षा चेक होता है उनका, कहता है कि अंदर कोई असामाजिक तत्व न जा सके। दे वेयर टेकन अप स्टेयर्स, उन्हें सीढ़ी से ऊपर ले जाया जाता है। देयर वाज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, नीचे बड़ा हॉल है जहाँ पर ये सारे मेज वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ एमएलए बैठ करके डिस्कशन करते हैं, उसको देखते हैं। देयर वेयर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, है ना, कतारबद्ध तरीके से बहुत सारा डेस्क वहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ, नीचे में हॉल के, जहाँ पे बड़ा सा जो हॉल है उसमें, जिसमें एमएलए बैठते हैं। दी असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम, असेंबली क्या करने वाली है, आज वो करंट प्रॉब्लम पर, जो वर्तमान में समस्या है उस पर डिस्कस करने वाली है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय एमएलए कैन express their opinion and ask questions related to the issue of issue or give suggestion about what should be done by the government। इस दरमियान क्या हो सकता है, एमएलए जो है अपना भावना को, अपने विचार को रख सकता है, साथ ही साथ वह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस इशू से रिलेटेड सुझाव भी दे सकता है कि क्या किया जाना चाहिए, है ना, सरकार के द्वारा। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, है ना, जो चाहेंगे वो इस पर रिस्पॉन्ड ले सकते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। मिनिस्टर उसके बाद जवाब देना होता है मिनिस्टर को। जब एमएलए क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी खास विषय पर कि ऐसा क्यों नहीं किए हो, तो मिनिस्टर को इस बात पर जवाब देना पड़ता है कि सही कदम उठाया गया है या उठाया जाएगा, एंड आप इसके लिए सुनिश्चित रहें, निश्चिंत रहें, है ना। तो ये क्या हम देख रहे हैं इस प्रोसेस में, हम लोग पूरे इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि एमएलए क्वेश्चन पूछते हैं, किससे पूछते हैं, मिनिस्टर से पूछते हैं, क्योंकि मिनिस्टर का ही काम होता है सारा काम करना स्टेट का, जिस डिपार्टमेंट से वो जुड़ा हुआ है। तो अगर सपोज कोई एमएलए है हेल्थ डिपार्टमेंट का, मंत्री है हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो कोई भी मिनिस्टर पूछ सकता है कि डायरिया से इतने बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप क्या नहीं कदम उठा रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सुझाव भी दे सकता है, सवाल भी कर सकता है, और मिनिस्टर की यह जवाबदेही है कि वो उसको जवाब दे करके संतोषजनक जवाब देना है एमएलए को। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर और जो उसके साथ मिनिस्टर होते हैं, उनका काम है सरकार चलाना। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स, हम लोग अखबार वगैरह में, टीवी में देखते हैं इन सब के बारे में। हाउएवर वाट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रूव होने चाहिए, माने सहमति होनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एन इंपॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट etc। दे हैव द मेन अथॉरिटी। ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये लोग को अधिकार है डिबेट करने का महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, डिसाइड करने का कि पैसे कहाँ खर्च होने चाहिए। तो दे हैव द मेन अथॉरिटी, मुख्यतः पावर इन्हीं के पास होता है। आगे हम देख रहे हैं MLA 1, ये डिबेट से रिलेटेड इशू को दिखाया जा रहा है। इन माई कंस्टिट्यूंसी ऑफ अखंडा गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वेर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। मीन्स एक MLA है, वो बोल रहा है कि मेरे कंस्टिट्यूंसी में, जिसका नाम अखंडा गांव है, वहाँ पे 15 लोग डायरिया से मर जाते हैं। आई थिंक इट इज़ सेम, मुझे लगता है ये शर्म की बात है सरकार के लिए, जो इसको रोक पाने में असमर्थ है। और ये साधारण सा बीमारी जो डायरिया है, वो इतनी जाने ले रहा है, और हम कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि हम तकनीक के मामले में उन्नत हुए हैं। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट एक्शन। अब यह MLA 1 जो है, फर्स्ट MLA जो खड़ा होकर के बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, स्वास्थ्य मंत्री जो है, वो इस पर उचित कार्रवाई करे और सिचुएशन को कंट्रोल में लाए। MLA 2, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच ए बैड सिचुएशन। अब MLA 2 जो है, वो बोल रहा है कि सरकारी अस्पतालें इतनी बुरी स्थिति से क्यों गुजर रही हैं। वाई द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स, और सरकार सही ढंग से डॉक्टर को क्यों नहीं बहाल कर रहा है, मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। अब मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या से कैसे निजात पाएगी, कैसे कंट्रोल करेगी। अब क्या है, MLA 3 के बारे में बोला है। MLA 3 क्या बोला है, माई कंस्टिट्यूंसी तोलपति टू हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। मीन्स थर्ड MLA के कंस्टिट्यूंसी में क्या है, पानी की कमी है। वे महिलाओं को 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, कितने टैंकर को आपने वहाँ पर रखा है, दिया है। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स आपने साफ़ करवाए हैं और उसको कीटाणु रहित बनाया है। ये क्वेश्चन थर्ड MLA का है, इसका पानी से संबंधित इशू है। आगे फोर्थ MLA को हम देखते हैं, तो आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कह रहा है, ये उपाय के बारे में बता रहा है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया है। या तो ये रूलिंग पार्टी से होगा,
तो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने सही स्टेप लिया है। मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो साथी विधायक हैं, वो लोग सिचुएशन को बद से बदतर बनाकर बता रहे हैं। हकीकत ऐसा नहीं है। सरकार कदम उठा रही है। वाटर टैंकर को प्रोवाइड किया गया है, ORS के पैकेट्स बांटे गए हैं। गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प। जो भी संभव है सरकार उसको करने का प्रयास कर रही है। अब MLA 5 बोला है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल। हमारे अस्पतालों में बड़ा ख़राब स्थिति है। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर, है ना, डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, बहुत साल से बहाल ही नहीं हुआ है। इन अनदर हॉस्पिटल, दूसरे अस्पताल में डॉक्टर हैज़ गोन ऑन लॉन्ग लीव, डॉक्टर छुट्टी पे लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। यह शर्म की बात है। आई थिंक दिस सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। सिचुएशन जो है बुरा से बदतर होता जा रहा है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया। हम कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ORS का पैकेट सारे परिवार तक पहुँच चुका है। ये MLA 5 का कंसर्न है। अब MLA 6 आता है। MLA 6 कहता है दी अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। MLA 6 जो है ये अभी हमको लगता है ये रूलिंग पार्टी का है, क्योंकि यह कह रहा है कि अपोजिशन मेंबर जो है ना अननेसेसरी बिना मतलब का जो है सरकार को दोष दे रहे हैं। दी प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन ऑन टू सैनिटेशन। जो इससे पहले की सरकार थी वो सैनिटेशन पर कोई ध्यान नहीं दी थी। वी हैव नाउ टेकन अप ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स। अब हम लोग कचरों को हटाना शुरू किए हैं जो उसके चारों तरफ पड़ा हुआ है। तो ये MLA 6 का कंसर्न था, जो कि शायद रूलिंग का रहा होगा, क्योंकि सरकार को राहत देने का काम कर रहा है। आगे हम देखेंगे इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आप देखें हैं कि किस प्रकार से डिबेट होता है। एक विधायक, दूसरा विधायक, तीसरा विधायक सब क्वेश्चन करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। मेंबर्स वे आर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेंबर क्या चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन नहीं लिया गया। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि MLA जो है जिम्मेवार होते हैं सरकार के काम के प्रति, कोई भी MLA हो। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। लेकिन कॉमन वर्ड में हम क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे जो मंत्री हैं वो जो उनको हेड करते हैं, तो ये सब मिलकर के गवर्नमेंट बेसिकली बना। दी ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। लेकिन पूरे का हेड कौन होता है? एक व्यक्ति अगर हम कहें तो चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट हुआ गवर्नमेंट का। कौन हो गया एग्जीक्यूटिव पार्ट? अगर हम एक बार और समझ ले तो एग्जीक्यूशन में कौन आता है? एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हुआ? वो जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वे सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो कामों के। तो कौन करता है ये काम? तो CM हो गया, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, जो भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं सरकार के। कह रहा है ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। अब MLA को क्या कहते हैं? वो सारे MLA जो एक साथ एकत्रित होते हैं। कहाँ एकत्रित होते हैं? असेंबली में। उनको हम लोग क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। दे आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। वे क्या करते हैं? ऑथोराइज करते हैं और सुपरवाइज करते हैं उनके कामों को। किनके कामों को? सरकार के कामों को। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज़ फ्रॉम अमॉन्ग देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड। इन्हीं में से कोई तो चीफ मिनिस्टर बनता है। कह रहा है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के काम के बारे में डिस्कशन कर रहा है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। लेजिस्लेटिव असेंबली एकमात्र जगह नहीं है जहां ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, ओपिनियन में अपना विचार रखा जाता है अब कामों के बारे में, और एक्शन की मांग की जाती है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, TV चैनल, कुछ संगठन, ये सब रेगुलरली क्या होते हैं? बात करते रहते हैं सरकार के बारे में, सरकार के कामों के बारे में। इन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। लोग जो है अपने बातों को बहुत तरीके से रख सकते हैं और उनको एक्शन में माने लाने का प्रयास कर सकते हैं। लेट अस टू सम वेज, कुछ तरीकों को देखते हैं हम। कह रहा है सुन आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली में जैसे ही डिस्कशन हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब आज तक, जी न्यूज़ वगैरह ऐसे जो भी चैनल हैं, NDTV है ना, इन सबको बुलाया जाता है और बात बताई जाती है कि क्या क्या हुआ। ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर, जो कि हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वेयर प्रेजेंट, द मिनिस्टर्स एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेयर ऑल्सो प्रेजेंट।
जो भी मंत्री हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो भी मौजूद थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट हैड टेकन। मिनिस्टर ने उन सारे बातों को बताया जो सरकार ने किया है इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए। रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, रिपोर्टर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। दिस डिस्कशंस वेयर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। अब जो भी बात होती है, जो भी जवाब मिलती है सरकार के तरफ से, मंत्री की तरफ से, उसको छापा जाता है या दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स में या अखबारों में। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स फॉर हेल्थ विजिटेड पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट। अब अगले वीक क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो विजिट करते हैं कहाँ, पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट में। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स। वे जाते हैं उन परिवारों से मिलने जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल। अस्पताल में लोगों से मिलने भी जाते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड कंपेंसेशन फॉर दीज। अब सरकार इनको मुआवजा देने की घोषणा करती है। मुआवजा मतलब कंपेंसेशन, कुछ हानि जो हुआ, कमाने वाले मेंबर चले गए या कोई चले गए तो उसके कारण क्या होता है, गरीब होते हैं, उनको पैसा नहीं होता है तो सरकार पैसे प्रोवाइड करती है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब चीफ मिनिस्टर को क्या लगता है कि केवल साफ़ सफाई इन सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, साफ पानी का भी मुद्दा है। ही सेड दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई। हमने अब ये रिस्पेक्टिव मिनिस्टर को बोलते हैं कि आप इस पर जांच करिए कि यहाँ का सैनिटेशन कैसे सुधारा जाएगा और ये साफ़ पानी को कैसे मुहैया कराया जाए इन लोगों को जो इस क्षेत्र में, इस ज़िले में रहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने ऐसा आदेश करा। आगे, एज यू सॉ अबव द पीपल इन power like the chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like public work department, agriculture department, health department, education department and so on. कह रहा है कि आपने देखा अभी कि चीफ मिनिस्टर को पावर देने का किस प्रकार से अधिकार है, तो वो कैसे करते हैं, तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट की मदद से कर पाते हैं इस पावर को इम्प्लीमेंट। जैसे PDS हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के जरिए जो है चीफ मिनिस्टर अपना काम कर पाता है। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन। उनको यह भी जवाब देना पड़ता है CM वगैरह को कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में दूसरे MLAs के द्वारा, उनको संतोषजनक जवाब भी देना पड़ता है और उनको आश्वस्त करना पड़ता है कि सही कदम उठाए गए हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू। न्यूज़पेपर और मीडिया भी काफ़ी डिस्कस करते हैं इन इशू को। एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, गवर्नमेंट को इस पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है सही समय पर, बाई होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आगे हम देखेंगे, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। गवर्नमेंट यह भी डिसाइड कर सकता है कि नया कानून बनाया जाए किस चीज़ के से संबंधित, तो सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी से संबंधित, जो इस चैप्टर में दिखाया गया। फॉर एग्जांपल, इट में मेक इट कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरियाज। अब क्या कानून बन सकता है या क्या हो सकता है, यह कंपलसरी कर दिया जा सकता है, माने कि हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, नगर निगम वगैरह को, कि अर्बन एरिया में टॉयलेट जो है इतना टॉयलेट होना चाहिए, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, इतना टॉयलेट होना चाहिए। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट ए हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। हर गांव में एक हेल्थ वर्कर भी अपॉइंट होना चाहिए, यह भी बन सकता है नियम। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। अब यह कानून कहाँ बनता है, तो यह कानून लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होते हैं, हर एक स्टेट में होते हैं। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं इन कानूनों को। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के लिए कानून बनते हैं, वहीं कंट्री में कानून पार्लियामेंट के में बनते हैं। कंट्री के लिए जो भी कानून बनेंगे वो पार्लियामेंट में बनेंगे। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। बस इस साल हमको इतना ध्यान रखना है कि स्टेट में जो भी कानून नया बनता है या जो पुराने कानून हैं उसमें सुधार किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता है, विधायकों के जरिए किया जाता है, विधायकों के द्वारा किया जाता है। अब कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मीन्स डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को, किस रूप में चुनते हैं, MLA के रूप में चुनते हैं। दज इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो मुख्यतः पावर किसके पास है, लोगों के पास है, सिटीजन के पास है, क्योंकि वही तो चुनते हैं इस MLA को, और इसी MLA में से एक CM बनता है, इसी MLA में से मंत्री बनता है।
और यही रूल कानून सब कुछ बनाते हैं। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ। अब देख सकते हैं यही मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है। वाट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मीन्स अब इसलिए जो भी काम किया जाता है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा वो किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, किसके द्वारा मन उस पर सहमति व्यक्त किया जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास होना चाहिए वो सारे काम। कह रहा है इन ए डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अपने आवाज़ को उठाने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ताकि उनकी बात को समझा सके, उनकी भावनाओं को समझा जा सके और उनके हिसाब से काम किया जा सके। और वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या होता है। तो वॉलपेपर प्रोजेक्ट एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके द्वारा रिसर्च किया जाता है किसी खास टॉपिक पर, और आगे आप कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे जिसमें वॉलपेपर के महत्व को दर्शाया गया है। कह रहा है कि आप इंट्रोड्यूस किया जाता है टीचर के द्वारा, क्लास में एक टॉपिक दे दिया जाता है, टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस टॉपिक पे बच्चे एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद टीचर बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है और सारे ग्रुप जो है अपने अपने काम को करके लाते हैं, और उसके बाद क्या होता है इस टॉपिक पे एक अच्छा कंसेप्ट बन पाता है, डेवलप हो पाता है, टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं। देख रहे हैं इस पिक्चर में, पहला पिक्चर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, दूसरा पिक्चर किस प्रकार से बच्चे मिल करके काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वॉलपेपर के लिए। यहाँ पे टीचर के द्वारा दिखलाया गया है कि किस प्रकार से बच्चा दिखला रहा है, बना रहा है, कर रहा है, टीचर इसमें सुधार करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कह रहा है इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, इस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे, स्टेट गवर्नमेंट के वर्क पे, है ना, तो आप भी एक वॉलपेपर पर वर्क करिए। डू ए सिमिलर वॉलपेपर प्रोजेक्ट अबाउट एनी इशू कनेक्टेड विद द वर्किंग ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट। आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी वर्क पर, जैसे शिक्षा हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, लॉ ऑर्डर हो सकता है, मिड डे मील स्कीम हो सकता है, किसी भी चीज़ पे एक वॉलपेपर करिए। तो ये था चैप्टर हमारा स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित, वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आगे हम देखेंगे दूसरे चैप्टर को। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।